हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 9th के जो है RS अग्रवाल का जो है क्वेश्चन करवा रहे थे। पीछे से ही चल रहा है सीरीज अपना, इसी का अगला पार्ट लेकर के आए हैं कि इसमें आज जानेंगे हम कि कोई भी ट्रायंगल है और उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, तो हमको ये पता करना है कि ये ट्रायंगल कैसा है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम इसके वर्टिसेस के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है शोज दैट द पॉइंट्स ए और -a एंड -√3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको क्या करना है कि इसको दिखाना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये ट्रायंगल, जैसे इसको मान लेते हैं ये है ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। ए का वर्टिसेस दिया है ए और बी का दिया -a और -a और बी का दिया -√3a और √3a दिया हुआ। हमको पता करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले हमको ये पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, कि वह ट्रायंगल जिसका सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो। तो इसका देखिए सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो क्या देखेंगे कि जानते हैं कहेंगे गिवन दैट ए इक्वल टू क्या है ए, बी इक्वल टू -a और सी दिया हुआ है -√3a और √3a, यह है। अब हम देखते हैं इसका जो है वर्टिसेस मतलब साइड निकाल कर, काहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वह होता है जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब सभी साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम पहले निकालेंगे चूंकि ए बी इक्वल टू, ए बी क्या होता है, ए बी है डिस्टेंस। हम कल बताए थे डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा है, कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे कि साइड हम क्या निकालते हैं ए बी इक्वल टू जानते हैं क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम निकाल रहे हैं ए बी। अब जिसको मन है आप क्या कीजिए x1 मान लीजिए, किसी को x2 मान लीजिए। जैसे हम इसमें मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए दोनों पहला में पहला को घटाइए और दूसरा में दूसरे को। जैसे इसमें इसको घटाएंगे तो -a हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -a और यहाँ भी हो जाएगा -a का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया -2a का होल स्क्वायर, यहाँ भी आया -2a का होल स्क्वायर, तो इसका हो गया 4a स्क्वायर, ये भी हो गया 4a स्क्वायर, तो ये हो गया √8a स्क्वायर, स्क्वायर रूट से निकलेगा ये हो जाएगा 2√2a, काहे कि जो है 8 का होगा 2√2a स्क्वायर का a। इतना यूनिट निकला, क्या चाहिए हमारा, कौन सा, ये इतना यूनिट a भी निकल गया। अब हम किसको निकालेंगे, BC को निकाल लेते हैं। BC इक्वल टू फिर फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ठीक है। अब जो है x2 माइनस x1 किसमें किसी को घटा दीजिए, पहला में सिर्फ याद रखिएगा पहले में पहले को घटाएंगे और दूसरे में दूसरे को, चाहे इसमें इसको घटाए चाहे इसमें इसको घटाए, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए हम इसी में कर लेते हैं -a, अब माइनस क्या हो जाएगा +√3a, क्या कि यहाँ माइनस है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -a और यहाँ भी यहाँ प्लस है, तो ये प्लस है तो माइनस रह जाएगा √3a का होल स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पर जो है क्या है √3a और यहाँ पर है a माइनस √3a, तो यहाँ पर हमको जो है a प्लस बी होल स्क्वायर पर क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये a मान लेते हैं, ये a हो गया, ये क्या हो गया b, तो इसमें कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का 3 हो जाएगा, ये a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2ab, माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा 2ab, 2a और b, और इसको कर देंगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस माइनस यहाँ 2 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा +2a और क्या हो जाएगा b।
तो आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी देखिए 2a, यहाँ भी जो है ये दोनों बराबर है, यहाँ माइनस में है, या कहाँ क्या है प्लस में, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर 3a², यहाँ नहीं कुछ है, एक है 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8a² बचे। अब देखिए यहाँ पर तो ये भी हो गया 2√2, a निकल गया, BC भी मेरा कितना निकल गया 2√2। अब हम किसको निकाल देंगे, AC को, किसको निकाल देंगे, AC। AC में भी वही फार्मूला हम लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या निकल जाएगा अपना, AC मतलब कि जो है यहाँ पर जो है घटा, किसी में किसी को घटा दीजिए, a माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा a - √3a का होल स्क्वायर। सेम टू सेम बात, इसको भी a + b को होल स्क्वायर पर, a - b को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो यहाँ कहेंगे a² √3 का स्क्वायर 3, a² b² हो गया, अब प्लस 2ab, ये हो गया। इसमें भी a² प्लस b² माइनस 2ab, देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, खत्म जो हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए कितना हो गया, इसका ये भी 8a² निकला, ये भी हो जाएगा 2√2a। तो इस तरह से हम क्या देखें कि चूंकि AB बराबर BC बराबर AC, सो ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से देखिए निकाला जाता है। ठीक है, ये न्यू सिलेबस है, क्योंकि ये 12 मतलब कि 10th का सिलेबस था, जिसको जो है 9th में ही इंक्लूड कर दिया गया है ना। ये जो है यहाँ पर जो है -2a√3a, ये दोनों हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकला, तो समझ में आ गया बात। तो अब देखिए ये जो है क्या था कि क्लास 10th का सिलेबस था, इसको क्या किया गया है 9th में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसको सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन जो भी कहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और आसानी से सभी को आप बना लीजिएगा। इसमें एक ही फार्मूला लगाना ही है, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए इसी ढंग से अगला क्वेश्चन है ABC और वर्टिसेस कहता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसमें सिर्फ कह दिया है कि क्या करना है हमको, एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन उसी ढंग से है, एरिया इसमें जैसे कि कह दिया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें है कि ट्रायंगल मान लीजिए ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल मतलब कि जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा है कि मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है, इसमें AB BC के क्या है बराबर है। एक हम प्रूफ पहले करना है कि ऐसा है या नहीं है, हम करके देखेंगे। पहले A का वैल्यू दिया हुआ है -3 और 0, और B का दिया हुआ है 1 और -3, और C का दिया हुआ है 4 और 1, इतना दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या प्रूफ करेंगे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, अब फिर प्रूफ करेंगे हम कि इसका एरिया कितना आता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया बात। अब हम चलते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। अब देखिए गिवन दैट सब चीज को लिखा हुआ है, ये है, हम इसमें सिंपल निकालने के लिए आप जो है लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। गिवन दैट A इक्वल टू क्या है -3 0, और B इक्वल टू है 1 -3, और C इक्वल टू है 4 और 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे, जैसे उसमें निकाले थे। क्या है कि पहले निकाल लेते हैं AB, तो AB बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको हम बोले किसी AB निकाल रहे हैं तो पहले में पहले को घटाइए और दूसरे में दूसरे को, चाहे इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि हम इसमें मान लीजिए कि -3 में
-1 को क्या करते हैं, -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 में क्या घट जाएगा, माइनस 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 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 4 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ, 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का निकला 5 यूनिट निकला इसका। क्या निकला, 5 यूनिट। ए भी आपका निकल गया 5 यूनिट। ठीक है, अब देखो अब क्या निकालेंगे हम, BC। क्या निकालेंगे, BC। BC में क्या करना, फिर इसको इसमें घटा देना, पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में, मतलब कि 1 - 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, -3 या -1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से कितना हुआ, ये -3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया -4 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये भी कितना निकला, ये भी निकला मेरा 5 यूनिट। क्या निकला, 5 यूनिट। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं AC। क्या निकाल लेते हैं, AC। AC के लिए फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पर -3 -4 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा +-1 का होल स्क्वायर। तो हम इस तरह से क्या जाने, AC बराबर आया हमारा 7 का स्क्वायर 49 और ये 1, ये क्या हो गया 50। क्या हो गया 50। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 2, तो 25 का 5 हो जाएगा, का √2 हो जाएगा। ये क्या मेरा निकल गया, AC। ठीक है, तो आप तो आइसोसेलेस समझ गए कि दो साइड अगर किसी भी ट्रायंगल का इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन राइट एंगल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं ना फॉर राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या होता है, H² = P² + B²। ये होना चाहिए, मतलब H का वैल्यू तो AC है, क्या चीज है, AC का स्क्वायर जो होना चाहिए वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इसका तो AC का हम देखे हैं 5√2 निकला है, इसका स्क्वायर कर दिए। AB को निकला है 5² और ये भी है 5²। इधर देखिए तो ये हो गया 25 × 2 और ये निकला ये 25 + 25, ये निकला 50 बराबर क्या निकला 50। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ एंगल हम क्या कर सकते हैं 90। तो अब मेरा कंफर्म हो गया कि कहेंगे सो ABC इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस क्या है, ट्रायंगल है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात आप समझ गए। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, ये क्या होता है 1/2 × बेस × हाइट। तो यहाँ देखिए ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5, ये हाइट और ये क्या हो गया बेस, 5 × 5, ये हो गया 5 × 5। तो ये कितना निकला 25/2, इतना निकला यूनिट स्क्वायर। क्या निकला, यूनिट स्क्वायर। इतना ही इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, हमको आशा है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम फिर बताते हैं 1-2 क्वेश्चन और। इस तरह से मतलब कि जो है सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा, ताकि प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज होता है नहीं। ठीक है, आपको बार बार लिखना है, इसको जो है करते रहना है, और जहां पर भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा हमसे। अब देखिए आगे का क्वेश्चन जो है कुछ क्वाड्रेटल पर भी देता है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, कहता है सोज दैट द पॉइंट्स ए, इतना दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स दिए हैं, द टेकन इन द ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल का जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है, हम आपको हिंट कर देते हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ABCD ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इस सब का वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको प्रूव करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल को हम कैसे कहेंगे कि रेक्टेंगल है, जैसे कि मान लो आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होना चाहिए, ये दोनों जो है साइड क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे राइट एंगल। अगर ऐसा हो गया तो हम एरिया तो तुरंत निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एक इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस भी दिया रहता है। अब इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन हम आपको खुद से करके दिखा देते हैं, ताकि जो क्या है कि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इस पर एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। A इक्वल टू दिया हुआ है 3, 5 और B इक्वल टू दिया है 6, 0, C इक्वल टू दिया है 1 - 3 और D दिया हुआ है -2 और 2, और वही निकालना है। इसको पहले प्रूव करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें निकाल लेते हैं AB, शॉर्ट थोड़ा चलते हैं, आप जो है अपना जो है कर लीजिएगा, इसमें AB निकालते हैं। AB फार्मूला जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा AB निकाल रहे हैं, तो 6 में से 3 घटा दीजिए, 6 में से 3 का स्क्वायर और 0 में से 5 का स्क्वायर, 0 में से 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना कर दें, 25, ये निकल गया मेरा 25, ये 9, 25 9 कितना होता है 34, 34 निकल गया, इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब किसको निकाल देते हैं, BC, किसको निकाल लेते हैं, BC इक्वल टू, तो BC में फिर लगा दीजिए, 6 में 1 घटा दीजिए, 6 में 1 को घटा दीजिए, और फिर जो है 0 में से -3 तो +3 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना निकला, ये निकला, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जो है इसको निकाल लेते हैं, क्या चीज है, फिर जो है CD निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, CD अगर निकालते हैं तो इसमें घटाइए, 1 - 2 माइनस +2, यहाँ पर जो हो जाएगा -3 और -3 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी निकला 3 के स्क्वायर 9 और ये भी 5 के स्क्वायर 25, ये कितना निकल गया, √34, ठीक है, √34। और जो है इसके बाद कैसे निकाल लेते हैं, DA निकाल लेते हैं, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 5 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर, कितना 25 + 9 कितना निकला 34, DA कितना निकल गया, ठीक है। स्क्वायर है, इसमें क्वेश्चन में ही कह रहा था सोच दैट द पॉइंट्स इतना इतना आर द, बट जो स्क्वायर क्वेश्चन ही क्या था, स्क्वायर वाला, तो हमारा सब साइड्स क्या निकला, तो क्या कह देंगे, कहेंगे चूंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA प्लस DA क्या इक्वल है, क्या है, D इक्वल है, सो ABCD इज अ क्या चीज, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकल गया, तो दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो साइड कितना है 34 इंटू √34, तो कितना निकल जाएगा 34 यूनिट स्क्वायर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं।
ठीक है। अब हम जो है इसमें एक और टाइप्स बताना चाहेंगे जिसको कहते हैं कॉलिनियर, है ना। कॉलिनियर होता है पॉइंट्स। कॉलिनियर मीन्स क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स, देखिए जब एक ही लाइन पर अलग अलग पॉइंट्स हों, है ना, अलग अलग पॉइंट्स हों, तो उसमें जैसे कि एक पॉइंट्स लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये लाइन है, इस यहाँ पर ए लिए, यहाँ पर बी लिए, ये यहाँ पर सी लिए, कहेंगे ए बी सी पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर इफ, है ना, इफ कहेंगे ए बी सी पॉइंट ए कोमा बी एंड सी आर कॉलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी। तो हम क्या कह देंगे इसको, कॉलिनियर। कोई दिक्कत कि ये एक ही लाइन पर है तो इतना इतना को जोड़ेंगे तो इतना होना चाहिए ना, एसी के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसी को कहते हैं हम क्या चीज, कोलिनियर। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर दिखाना चाहेंगे कि ये होता है या नहीं होता। जैसे इसमें दिया है ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 1, बी का दिया है -2 7, सी का दिया है 3 और -3, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकाल लीजिए। अब शॉर्ट थोड़ा चलते हैं, एक में से घटा दो क्या चीज, माइनस 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 +2 हो जाएगा। इसमें इसको घटा दीजिए 1 - 7 का, तो ये हो गया कितना, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 + 36, तो ये हो गया कितना 45। इसको रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे रखिए। अब जो है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3√5 ना, कि 9 × 5 = 45, 9 का 3 5 रहा। अब देखिए फिर क्या निकाल लेते हैं, बीसी को भी देखिए, इसको क्या कीजिए, घटा दिए, 3 माइनस माइनस +2, 3 में से इसको घटा दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। किसी को भी किसी में घटा सकते हैं, इसका पहला हम खाली घटाना है, दूसरा में, तो -3 - 7 का, तो क्या है 5 का स्क्वायर 25, ये देखिए 10 का स्क्वायर 100, 125, 125 मतलब कितने, 25 दिया 175, 25 दिया 125 मतलब 5√5, 5√5 निकला ये मेरा, 5√5। क्या है कि इसको कैसे लिख सकते थे, 25 × 5, 5 का 25 का 5, 5 एक रह गया, कि बीसी निकल गया मेरा। अब क्या निकाल लेते हैं, एसी। क्या निकाल लेते हैं, एसी। यहाँ पर देखिए 1 - 3 का होल स्क्वायर, और फिर निकला 1 माइनस माइनस +3 का, तो यहाँ निकल गया -2 का होल स्क्वायर, यहाँ निकला 4 का होल स्क्वायर, तो ये निकल गया 4 + 16, तो कितना निकला 20। तो क्या निकल सकते हैं एक में, 4 × 5 = 20 होता है, 2√5 लिख सकते हैं, 2√5। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कि किसी मतलब दो का जो है जोड़ तीसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है पॉइंट्स हमारा जो है इधर उधर है, ओकरा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखना है कि दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बीसी की बात करें, ऐसे पॉइंट्स ये ऐसे सजा हुआ नहीं है, अलग ढंग से होगा, इस ढंग से। तो हम यहाँ पर देखें तो बीसी जो है यहाँ पर देखिएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, है ना, बी यहाँ आ जाएगा, और सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है ना। तब जाकर के इसका क्या मिलेगा, एग्जैक्ट फिगर बनेगा अच्छा से, नहीं तो ये क्या होगा -2 और 7 रहेगा, कोई दिक्कत, तो ऐसा रहेगा। तो यहाँ देखिए बीसी जो है किसी दो का सम एक के बड़ा होना चाहिए, मतलब कि एक के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बीसी जो है ए बी और किसके ए बी और ए सी के जोड़ के क्या है, बराबर, क्या है कि जो है बीसी जो है, यहाँ पर बीसी लिए हैं यहाँ पर, लेकिन देखिएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ए और यहाँ हो जाएगा क्या चीज, सी, यहाँ पर पलटना पड़ेगा हमको, तब ना बीसी =
AC प्लस BC, ठीक है ना, ऐसा हो गया है। ये हम अपना मन से पहले बनाए हुए थे इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो हम ये जानते हैं कि दो को जोड़ने पर तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू 5 तो इधर देखिए AB की वैल्यू कितना निकला है 3√5 और इसका है 2√5। तो इधर दो के 3 2 5√5, इधर हो गया 5√5। मतलब क्या है कि A B एंड C आर कोलिनियर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बनेंगे। आगे जितना भी क्वेश्चन होगा इसी ढंग से बताते रहेंगे। धन्यवाद।